भर है। चले जाइए बाजार, रुपया से रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छुहारा खरीद के खाइए, आपकी खुशी है, सेहत भी बनेगी। या चले जाइए दवाई के दुकान पर, पोटासियम साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कालपुर नाम का भयंकर विष को खरीद के खा लीजिए, खुशी आपकी है, रुपया आपके पास, व्यवहार पर है, किधर लगाना चाहते। खाइएगा, दुकान से आइएगा कि नहीं, भगवान रास्ते में रख देगा। राम नाम सत है, सबका ही गौत। रुपया आपके पास, उसी तरह से मन है, इसको परमात्मा का भजन करके आबाद कर लीजिए, चाहे विषयों की बाजार में घूम कर बर्बाद कर लीजिए, खुशी आपकी। जिंदगी तो जा ही रहा है, जिंदगी जा रहा है, अभी तक गुरु का पता भी नहीं है किनके सहारे नैया को पार करेंगे। पता चला कौन ले जाएगा आपको नदिया किस पार? कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, खेते तो पड़ती रह गया, जिंदगी रूपी खेत। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। अरे मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, अब प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं मुर्दाबत, जी रहे। मुर्दा भी 5 दिन 10 दिन कितना दिन तक रह जाता। एक मुर्दा तभी लगभग 11 साल हुआ मुर्दा है ये, 11 साल। ऐसा सा केमिकल है ये, मुर्दा को ऐसे रख लेता। तो ऐसे बिना गुरु का आप जिंदा है तो मुर्दे है, जी रहे हैं किसी तरह, ढो रहे हैं ये मुर्दा को। तुकाराम जी महाराज कहते, धन्य हो परमात्मा ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे, अगर ये नहीं मारती तो इनसे प्रेम ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता तो आपको भूल जाता, लेकिन ये मारती है, इनसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए आपका भजन करता, दिन रात इधर से छुटकारा है, फ्री एक निष्ठ आपकी भक्ति कर रहा हूं। धन्य हो परमात्मा, मैं तो चाहता हूं, तुकाराम कह रहे, मैं तो चाहता हूं ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, कम से कम चटभुसका को मारियो के सत्संग में भेज दे, नहीं तो गरम गरम खाएगा, घूरा पर बैठेगा, ना जेबा ठंडा बेसी छे, दू झाड़ू अगर दे दे तो अपने ठंडो भाग जाएगा, अपने कहेगा कि जाए तब सत्संग। तुकाराम, एकनाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल, दिन के 12 बज रहे, एकनाथ जी महाराज कहते, ए जी क्या कर रही हो, मुझे कुछ पढ़ना भी है। इतना कहना था, दौड़ती थी, लैंप जला के लिए आती थी, नाथ थोड़ी देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा, लालटेन का शीशा गंदा था, तो साफ करने लगे। और उनकी सखी सहेली जो थी, कदरे पागल, वो अंधा को नहीं सोचता कि दिन के 12 बज रहे हैं, इतनी प्रचंड धूप, अब तुम भी अंधी हो, समझा नहीं सकती हो कि दिन है, किताब उल्टा के पढ़िए, आप लैंप लगा के लाती। एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहती थी, सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते मुझे पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि जिन अंधकारमय हो गया, तो मैं जल्दी से लाती हूं। मैं तो सहयोगिनी हूं, अर्धांगिनी हूं, तो आधा अंग का तो मेरा भी हिस्सा बनता है, तो उनको दिक्कत नहीं हो, मेरे रहते उनको कोई दिक्कत नहीं हो, मैं लैंप जला देता।
एकनाथ जी महाराज कहते धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, हर एक काम में पति की सहायता करे या पत्नी की सहायता करे। हे नाथ, हे परमात्मा, धन्य हो तुम, ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे। आज तो कहे फलनी माँ चलबो सत्संग में, सतबेर में सत्संग भै रहल छे, बाबाजी छे एकदम ढेरी छे बाबाजी, चला न देखबो करबे, मुँह कान वाला सब बहुत छे, है ना। पत्नी कहेगी तोरा तो खाली सत्संग या बाबाजी सुझे छ ना, आ 4 गो बकरी बांधना छो घर में, एकरा के देखता जात हूँ हमें बकरिए चरेगो। पति कहेगा इधर, पत्नी कहेगा बहुत कम महाराज, पुण्यवान जो होंगे वही, उन्हीं को पति और पत्नी समान मिल जाते हैं, पुण्यवान। नहीं तो देख लीजिएगा, मिलाइएगा, आज के बाद से ख्याल कीजिएगा, अगर पति धर्मात्मा उदार दानी होगा, पत्नी निश्चित बदमाश कंजूस होगी। अगर औरत उदार है, दान करने वाली है, निश्चित उनका पति एकदम कंजूस का नाना होगा, है ना। लेकिन बहुत कम घर में मिल जाता है कि पति जो करते हैं 4 डेग पत्नी आगे बढ़कर साथ देती है। ये कोई पुण्यात्मा का घर है, पुरजन का संस्कार है, ऐसा मिलानी हो गया। एकनाथ जी माँ के धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, हर एक काम में वो सहायता कर। नरसी मेहता बड़े संस्कारी, बहुत संस्कारी, भगवान के अनन्य भक्त। माँ बाप देख रहे हैं ये लड़का तो बराबर सत्संग में बाबाजी के पीछे कमंडल लेके दौड़ रहा, कौन उपाय करे कहीं बाबाजी ना बन जाए, तो कीचड़ में इसको फंसाना है। सबसे जबरदस्त कीचड़ शादी है, फंसाना दीजिए, देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा तमाशा, ठहना से ऊपर कम वाला को निकलेगा, ठहना के ऊपर में कीचड़ फंस गया, देखिए कैसे दिखता नहीं। अब सांप छुछुंदर के गति, सांप कहीं छुछुंदर को पकड़ लेता है तो अगर छोड़ देगा तो सांप अंधा होगा, कहीं छुछुंदर को खा गया तो सांप मर जाएगा। अब कोई उपाय नहीं है, देखना लीजिए। इसलिए रहीम कबीर का सोच लो पहले, रहीमन ब्याह ब्यादी है, सकहू तो लेहू बचाए, नहीं तो पाहन बैरी देत है, ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा करके पाहन पत्थर कहते हैं, उसको लाद देंगे पीठ पर, ढोते रहो जिंदगी भर, है ना। पाहन बैरी देता है, ढोल बजा बजा, ऐसे छोड़ता है। अभी नेपाल जा रहे सत्संग करने, तो देखे एक दुल्हा की गाड़ी आगे आ गई, तो हम रोक दिए, धीरे धीरे रथ पर था वो लड़का बैठा, ढीक झुंडी हाथ वहां देखते हैं, तो कुछ आदमी ने जानते थे तो आ गए, अब बाबा यहाँ नेपाल में फ्री है, ये लड़का सब थोड़ा डोज दे दिया है ना, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, इसलिए बगल से निकाल देता, बगल से निकाल देता। मैंने कहा ठीक है, किसी से निकाल। जो आगे बढ़े महाराज थोड़ा, देखते 15-20 लड़का नाच रहा था एकदम पागल की तरह। फिर आगे बढ़ी तो नजर तो जा ही रही थी, जितना लड़का था उसे ज्यादा संख्या लड़कियां नाच रही थी। आजकल के लड़कियों दम नहीं मारती है, लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट, एक लड़की रखती है। आजकल पर्दा सिस्टम है तो खत्म हो रहा, हिंदुओं में, मुसलमान में तो रखते हैं, है ना। अब तो लड़की कहते महाराज, बुढ़िया भी स्टैंडर्ड देखिए, ये तो देहात में आपको कम देखा जाइए ना, बाजार में बेटा पोता है बुढ़िया जींस पैंट पर का घूम रही है,
अब बताइए, शर्म नाम की चीजें नहीं। अब लड़की के आगे में बढ़ा, मत पूछिए महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हमको वही बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिल गया, खुशी कौन चीज की है, जा रही छोरबा को कीचड़ में फंसाने के लिए, यही ना खुशी होगी, और कौन खुशी। ये 80 वर्ष की बुढ़िया उछल रही है, देख लीजिए। तो नरसिंह मेहता बहुत त्यागी था। अब माँ बाप उनको जबरन शादी करा दिया, और शादी किया तो लौट रहा था घर, घर लौट रहा था तो रो रहा था। क्या हो गया इनको, क्या हो गया। बस आंगन आने के पहले वो कूद गया लड़का, भाग गया मंदिर, इधर लड़की आई घर। अब कुछ संजोग क्या था नहीं था भगवान जाने। वो लड़का उछल रहा है मंदिर में ही, भगवान अब ये बोझा कब तक ढोना पड़ेगा, सब तो अब धीरे धीरे अलग होगा, अब इसकी रहन सहन खान पान व्यवस्था सब हम ही को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ये नाक रो रहा है मंदिर में, तब तक खबर गया कि लड़की के पेट में दर्द उठा, लड़की राम नाम सत हो गई। तो लोग दौड़ता गया वो पगलबा के पास, मेरी पागल तुम यहाँ क्या कर रहा, भगवान को क्या कर रहा। का क्या हुआ, का पत्नी तुम्हारी मर गई। का अच्छा हुआ भगवान, पीठ का बोझा उतर गया, अच्छा हुआ। 2-4 लाठी दिया, बोझा उतर गया। पागल कहीं के यही कह रहा था भगवान को, बोझा उतार दीजिए। तो वहां देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है 20 साल का लड़का। आजकल बुरा न मानिएगा, बुढ़बा की उम्र है 80 वर्ष, तो पत्नी कितना 75 को, और 75 वर्ष की बुढ़िया जो मर गई है, तब देखिएगा बुढ़बा का रोना ढोना। हे डजिया मैं तू मर लो, हम कना रह तोरा बिना। वो गुदरी के लिए कपार ढूंढा पगलबा। अरे वो तो पुण्यात्मा थी, धर्मात्मा थी, सोची होगी कि जिस जवानी में भगवान का भजन करता उस समय मैं आ गई, तो बेचारा कुछ ध्यान भजन तो किया नहीं। अब जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव में अगर मैं रहती हूँ, ये भजन कब करेगा, चलो फ्री कर देता हूँ, आप भजन करो, मैं जा रही हूँ। वो तो फ्री करके गई है, वो तो धर्मात्मा पुण्यात्मा थी बेचारी, सुहागवती बन के गई है, आपको छोड़ दिया भजन करने के लिए। ये भजन क्या करेगा, बुढ़वा कोहर रहा रात भर, हम कना रहबा तोरिया तोरा बिना। देख लीजिए कोहरता है रात भर। अभी आश्रम में बैठा था, 4-5 महिला आई। मैंने कहा कि आजकल मैया कौन पर्व है जान पहचान की, आजकल तो कोई पर्व नहीं है। बड़ा शान से बोलते हैं, हाँ बाबा आइयो कल पर्व छे, क्या है पर्व छे, आय कौन छे, आय छे तीज। तीज कौन पर्व है छे, आ तीज है जे पतिल, बाबा पतिल करे छिए तीज पर्व। कहली ई तीज करे छो पतिल, एगो औरो है जे करुआ चौथ, वो चौथा जे करे छो से ककरा ले, कहे छे ओहो करे छिए पतिल। तो करुआ चौथ करे छो पतिल, आई तीज करे छो पतिल, एगो बट सावित्री का ओहो करे छे पतिल। मैंने कहा कि मैया तू तो समझदार छो ना, एक काम बात पूछे छ तोरा से, गुस्से हो नहीं बाबा कहियो ना अपना बात पर, हम सताबते छी। कहे तू 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ले, कहाँ आई मोछ वाला सब एको गो करे छे कन्या ले पर्व, कन्या पर्व कोई करे छो, कहियो दुल्हा के कि 3-3 गो करे छिया तोरा ले, तोहर उम्र बढ़तो हमरो ल करबो तब न दुनू संगे संग चलबे। हे बाबा जाने छिए, कहलिए कि हे फलना पापा
आय तुहू सही ला का कौन चीज ला आय छे नरक निवारण चतुर्दशी जे करे छे ना नरक नहीं जाए छे कहलियो तू ही कर गुस्सा के हमरा कहे तू ही कर हमें नहीं कर हमरा भूख लागे एको गो दिन नहीं सहल के बाबा नहीं करे छे हमने तू ही विचार करा ना हमें कद गुस्सो चढ़ती नहीं बाबा ठीक है कह लिया अपने तो मैं कहलिए मैया तू 3-3 गो पर्व करे छो भगवान तोर प्रार्थना सुनता तो दुल्हा को उम्र भा जता 150-200 बरस के कहा आ तू तो रह जब वह 50-60-70 के बीच तक जब हो मरबो हाँ तब तक रात भर बुढ़वा कुहरता रहता तोरे ल ये डजिया माय कहाँ गल हो आप के उम्र हमार बढ़ा तब तो कुहरते रहो तब की करबो भूतनी बन का घर घुसबो अब भूत बन के बुढ़वा छोड़ता घर भागता तब की करबो से सोचो आ नहीं तू कहीं मरल हो आ बुढ़वा नहीं मानता एगो सेकेंड हैंड बुढ़िया उठा के ले आई तो तब की करबो पुतोह से सेवा नहीं करतो की करबो बताबो आई कल के पुतोह सेवा नहीं करे छे बुढ़वा के सुन लो कहाँ बाबा से तो छे सब घर में सब घर की हालत छे एगो बुढ़वा बुढ़िया कहानी सुना दे छियो एक बूढ़ा की पत्नी मर गई तो बूढ़ा दम मार के रहा कि एगो बेटा है अब क्या करेंगे शादी कोई बात नहीं बेटे की शादी कर लिया आई पुतोह आई कलयुगी पुतोह देखते हैं न चप्पल खुलेगा पूजा घर की चौका घर सब जगह का चप्पल जाना चाहिए है ना आप ही अगल बगल गांव की बात है नाम नहीं बताएंगे लेकिन सुना देते जिद कर दिए बाबा 2 मिनट मेरे घर नहीं जाइएगा 2 मिनट ऐसा होता रात में 2 आदमी बोला ले गए और वहां देखते हैं दल पूरी रे खीर रे बना कर तैयार था या फिर गाँव में तो ऐसे वो भी ले गए तो मैं बैठा हुआ था वो लड़की है श्रद्धालु लेकिन अकल के कमी के कारण नहीं समझ पाई तरह रोटी बेल रही थी तो मैं नजर गया तो बेल रही थी अब वो तावा में रोटी उल्टा बे तो चट से बेलना को रख ले पैर पर अब पैर में पानी थी चप्पल तो मैंने कहा घर वाला बोले इधर से देखिए तो आपकी पुतोह और बेलना कहाँ रख रही है तो देखिए कार्य पागल तो बेलना में तो चप्पल में जो धूल लगा था तो बेलना में लगेगा अब बेलना से रोटी बेल रही है तो चप्पल का धूल रोटी में लगेगी और उसी रोटी को हमको खिलाएंगे तो आप तो ये नहीं सोचेंगे कि बाबा जी गुरुओं महाराज के चरण धूली नहीं मिला होगा लेकिन हमारे पुतोह कते धर्मात्मा का अपना चप्पल धूली खिला रहा सोच लीजिए सर्दी हुआ है कि दमा की बीमारी है एक को मैं के पूछिए तो रुमालो रखती है चट से अचरा में सब पूछ पाछ करके सब घी को रखे रहती और रोटी बनाएगी रखेगी बर्तन में बर्तन भिंगा हुआ है क्या करेगी वो अचरे से पोंछ देती है अब जितना घी था लगा बर्तन में रख दिया रोटी में सारा घी लग गया अब घी तो लगा ही दी है अब मिर्चा नमक दीजिए शुरू कर दीजिए बोलो तो अकल की कमी के देखिए सुचियाचार है ये नहीं सुचियाचार जितना है बच्चा के नाक में देखिएगा चट तो पोंछ के रख एक मैया तो पोंछ रही तब तो ही संभार ली थे मेरे कमरे में खड़ा कल गए नाक में तो कहता तो जमा हुआ घी था वो पोछना चाह रही थी अपना चला से कल गए तो बाबा को प्रणाम कर भगा दिया तब बाहर निकली तो पराया हम आए एक दो ने ख्याल करियो तुम सब करे चौक ने झूठ ने बोलियो बचवा न प्यारा है जी कि बचवा का नाको वाला प्यारा है पोछ के रख लेती आचर्य में है ना तो अज्ञानता के कारण तो बूढ़ा का सेवा नहीं करे तो बूढ़ा तो दम मार कर रह रहा था क्या करेंगे
बड़ा मोह जबरदस्त है, मोह जबरदस्त है। बेटा से ज्यादा प्यारा पोता, कितना लातो देगा तो अभी पोते के लिए मरेगा। बैराग्य न होता कि भाग करके मंदिर पर चले जाए, बाबा जी के यहाँ रह जाए, एको को बुरवा जाएगा। 100 घुस्सा खाए और घुस के तमाशा देख, गुस्सा खाता है तमाशा देखता है, बड़ा मन लगता है न। बुढ़वा भी वही, एक दिन बाहर से आया था 10 किलो दही महाराज, उसमें आधा तो छालिए था। बुढ़वा सोचा चलेगा 5 दिन तक, सुख करके बतासा बन गया था, पुतो खाने देती नहीं है ना। ये तो कोई कोई भाग्यवान है पूर्वजन का संस्कार कि पुतो सेवा कर देती है, वो भगवान समझिएगा अपने को। लेकिन फिर भी तैयारी रखिएगा जारी, अगले जन्म कहीं वो मनुष्य में आ कहीं हमारा ब्याह हो जाते से बहू मिल जाए, ये तो नसीब नहीं होगा। पुतोह की सेवा तो बूढ़ा क्या क्या दे दिया, पुतोह को दही कि रात में देगी, काहे के लिए देगी, नहीं दिया। सुबह में फिर आया तो आज तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी या कचका मिर्चा नीमक बुढ़वा के थाली में। तो बूढ़ा एक टुकड़ी मुंह में दे, टुकुर टुकुर घर घर तरफ ताके कि अब लगी रोटी, अब लगी दही, नहीं लाई तो आवाज दिया बेचारा, दुल्हीन दही नहीं छो, दुल्हीन दही नहीं छो। दुल्हीन घर में टीवी देख रही थी तो निकली, तो अन दिन तो दुल्हीन के कंधा पर सारी, आज दुल्हीन मुंह को ढक करके निकली है। तो बुढ़वा चौंक गया कि आज क्या है ना, आज क्या बात है। आई तो खड़ी हो गई, बुढ़ा पूछता है कि दही नहीं छो, सीधे हथिया सुर झोला दी। बुढ़वा चौंक गया कि 10-10 किलो दही रात भर में क्या करती, क्या करती।